आ गए अमिता जी, आ गए। जय बोलो श्री सतगुरु महाराज। हाँ जी, आप शुरू करो दीदी। तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो जाले। तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो जाले। ये दुनिया सफर एक मुश्किल सफर है किस में भलाई न इसकी खबर है। भला कौन ऐसे में हमको संभाले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो जाले। तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले, तुम अपनी रूहों के कठिन हाल जानो, है बेबस बहुत और बेहाल जानो। तुम अपनी रूहों के कठिन हाल जानो, है बेबस बहुत और बेहाल जानो। ये उठ के खड़ी हो अगर तुम उठा लो, तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले। ये सुख दुख है ढलती हुई धूप छाया, जिन्हें अपना समझा वो सब है पराया। अरश की रूहों को अरश में जगा लो, अरश की रूहों को अरश में जगा लो। अंधेरे जहां में तुम्ही हो जाले, तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी कलश वो खिलमत वाणी चल रही है, जिसका 10वां प्रकरण कलश पंच रोशनी का चल रहा है, जिसकी 33 चौपाई हो गई थी। अभी 34वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। हक के इलम ऐसा दिया जो 14 तब को नाही, और ना ही नूर मकान में सो दिया मोहे सुपने माहे। कि राजे महाराज ने मुझे ऐसा तारतम वाणी का ये ज्ञान दिया है, ऐसा सत्य का ज्ञान दिया है, जो 14 तबकों में इसका इंतजार हो रहा था, अभी तक आया नहीं था।
और ये ज्ञान तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, जो नूर मकान में रहते हैं परमधाम के अंदर ही, उनको भी ये ज्ञान नहीं था। सो दिया मोहि सुपने माहे, और वो अखंड का ज्ञान उन्होंने मुझे सपने के तन में दिया, जो मिटने वाला तन है। इस तन की कोई अस्तित्व नहीं है। ये तन जो है ये बांझ के पूत और आकाश के फूल की तरह है, जो होते ही नहीं है। ऐसे सपने के तन में मुझे से सपने के तन से सत्य की बातें धनी करवा रहे हैं। ये उनकी हिकमत है, ये उनका आश्चर्य है जो हम सब लोग देख रहे हैं। ए इलम नूर जमाल बिना दूजा कौन बख्शत, दुख मुझ बिना किने न पाइया मेरे बेसक रूह जानत। और वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है ये अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म का सत्य का ज्ञान है, ये उनके बिना कोई बख्श भी नहीं सकता। ए इलम नूर जमाल बिना दूजा कौन बख्शत, कोई दूसरा भला इसको दे, जिसका ये ज्ञान होगा वही हमें ये ज्ञान दे सकता है। जिसका ये ज्ञान ही नहीं, 14 तबकों में कोई इस ज्ञान को, ज्ञान का मूल ही नहीं है। जो उनके पास ज्ञान है वो वही ज्ञान देते हैं। वो वेदों का कतेवों का ज्ञान दे रहे हैं, वो भागवत का ज्ञान दे रहे हैं, वो 33 कोटि के देवी देवताओं के अपने अपने शास्त्र हैं। हिंदुओं में तो बहुत सारे शास्त्र हैं, बाइबल है, कुरान है और गुरु ग्रंथ साहिब है, इन सब का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जहां तक जिसकी पहुंच है वो वहीं तक का ज्ञान देता है। अब राजी महाराज का ज्ञान, अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान और उनके अखंड धाम की पहचान, उनके स्वरूप और श्रृंगार की पहचान स्वयं अक्षरतीत ही दे सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं दे सकता। तो कह रहे ए इलम नूर जमाल बिना बिना दूजा कौन बख्शत, भला दूसरा मुझे कौन दे सकता है। मुझ बिना किने न पाई और मेरी बेशक रूह जाना। तो दूसरी बात है, इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोगों के ब्रह्मांड में इंद्रावती जी कह रही है सिर्फ मेरे बिना किसी ने भी ये ज्ञान किसी को दिया ही नहीं, मुझ बिना किने न पाया। ये साहिबी सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में इंद्रावती को मिली है कि जिनके मुख से ये ज्ञान उच्चरित कराया गया है ब्रह्मवाणी के रूप में। तो एक पात्र तो राज्य को चुनना ही था ना, कि ये जो अखंड का ज्ञान है वो यहाँ किसी के माध्यम से तो उसको क्रमबद्ध करना ही था, किसी के मुख से उसको कहलवाना था। तो वो उन्होंने इंद्रावती जी की आत्म को चुना। उन्होंने अपनी श्यामा महारानी को भी नहीं चुना, इंद्रावती जी की आत्म को चुना। तो इंद्रावती जी कितनी सौभाग्यशाली है कि उनके मुख से ये तारतम वाणी उच्चरित हुई है। तो वो कह रही है मुझ बिना किने ना पाया, मेरे बिना किसी को भी ये ज्ञान नहीं मिला। ये कहने का तात्पर्य ये नहीं कि किसी को ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान कहने की कहलाने की शोभा किसी को नहीं मिली। ज्ञान तो हम सबको आज तक मिल रहा है, 400 वर्ष बाद तक। तो ज्ञान तो पूरे ब्रह्मांड को भी एक दिन मिल जाएगा, ये वाला ज्ञान, अक्षरातीत का ज्ञान। तो ये नहीं कह रहे कि ज्ञान मेरे अलावा किसी को नहीं मिला, ज्ञान तो सबको मिला है, लेकिन उसको बोलने की शोभा, उसको क्रमबद्ध करने की शोभा, सबसे पहली बार उनके मुख से उच्चरित होने की शोभा जो है, आवेश स्वरूप से जो राज्य ने मुख लिया है वो इंद्रावती का मुख लिया है। इसलिए वो कह रही है कि मेरे बिना किसी ने भी नहीं पाया 14 लोगों में। मेरी बेशक रूह जानत, मेरी रूह इस बात को जानती है और बिल्कुल निशंक है इस बात में, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि 14 लोगों में सिर्फ मेरे ही तन को चुना गया। या जाने ए मोमिन जिन इलम पाया बेशक, जिन्हों नीके का चीनिया जिन बूझ लिया इशक। या फिर मेरी रूह जानती है या परमधाम की और रूहें जानती है जिन तक ये ज्ञान पहुंचता जा रहा है। या जाने ए मोमिन, या परमधाम के वो मोमिन जानते हैं जिन इलम पाया बेशक, जिन्होंने इस ज्ञान को, इस बेशक के ज्ञान को आत्मसात किया है, वो भी इस रहस्य को जानते हैं कि इंद्रावती के अलावा किसी के भी ज्ञान धनी ने नहीं कहलवाया। तो ये बिल्कुल सत्य बात है सुंदर साथ जी। हम लोग जो इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं, हमें मालूम है कि ये जो है इंद्रावती जी के मुख से ही धनी ने कहलवाया। वो परमधाम की रूहें जिन्होंने इस ज्ञान को आत्मसात किया, वो इस रहस्य को जानती हैं। उन्होंने अच्छी तरह से पहचान करी है उस इश्क की कि धनी ने किस इश्क से बंध कर हम रूहों तक ये अपना ज्ञान पहुंचाया है। जिन बूझ लिया इश्क, जिन्होंने इश्क की पहचान कर ली है इस तारतम वाणी के माध्यम से, वो ये रहस्य को जानते हैं कि इंद्रावती से धनी का विशेष प्रेम है, विशेष इश्क है। इसलिए उन्होंने उनको ही चुना इस ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी लाने के लिए। मोमिन तिन को जानियो नूर जमाल सो निस्बत, मेरी बेशक देसी साहिदी जिनो पाई हक न्यामत।
इंद्रावती जी कह रही है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि किसको कहना चाहिए, मोमिन किसको कहना चाहिए। मोमिन तिन को जानिए, उनको मोमिन कहना चाहिए। नूर जमाल सो निस्बत, जिनकी राजी महाराज से अखंड की निस्बत है, जो मूल परम धाम में, मूल मिलावे में अपनी परातम से राज्य के चरणों के तले बैठी है। जिसकी परातम नहीं है वो मोमिन नहीं है सुंदर साथ जी, जिसकी परातम है वही मोमिन है। ये एक सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर चाल से इस बात का निर्धारण नहीं होगा। कोई दुनिया में बहुत बड़े योगी तपस्वी हैं, बहुत बहुत सुंदर रहनी करते हैं, बहुत अच्छी चाल में चलते हैं, लेकिन मूल मिलावे में उनकी परात्म स्वरूप का तन नहीं है, तो वो मोमिन नहीं है सुंदर साथ जी। अभी औरंगजेब को यदि हम लेते हैं, औरंगजेब ने कितनी रहनी खराब करी है, लेकिन फिर भी उनके मूल तन है तो वो मोमिन है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ की चाल ढाल उठना बैठना निर्धारित नहीं करता है कि परमधाम के मोमिन कौन है। असल में मूल मिलावे में जिनके परातम के तन है, मूल तन है, जिनके असली तन है, इश्क वाले तन है, वही परमधाम के मोमिन है। तो कह रहे मोमिन तिन को जानियो नूर जमाल सुजस्वत, जिनकी परमधाम के अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के साथ जिसकी अखंड की निस्बत है, उन्हीं को ही मोमिन समझना चाहिए। मेरी बेशक देसी सायदी जिन्हों पाई हक नियामत, वो परमधाम के मोमिन परमधाम की नियामतों को, इस ज्ञान को आत्मसात करके परमधाम की नियामतों को लेंगे, और क्योंकि वो इस ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे, इसलिए मेरी साक्षी देने के लिए यही मोमिन आगे आएंगे। राजी महाराज ने आवेश स्वरूप से इंद्रावती के तन में वो विराजमान हुए और उन्होंने ब्रह्मवाणी बोली, जो ग्रंथ के रूप में संग्रहित हुई। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान है, और वो अक्षरातीत का ही स्वरूप है। इस बात की गवाही सिर्फ परमधाम के मोमिन ही देंगे, जिन्होंने इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया, और जिन्होंने इस बात की पहचान कर ली कि इंद्रावती को ही चुना है राज्य ने अपने असल स्वरूप के लिए। अक्षरातीत बनने की शोभा इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ जो है इंद्रावती जी को मिली है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी बेशक देसी साहेदी, वो परमधाम के मोमिन जिनकी राज्य से निस्बत है, वो इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे, परमधाम की नियामतों को लेंगे और मेरी गवाही भी देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब इन ऊपर क्या बोलना, अब इन ऊपर क्या बोलना। आगू महबूब तुम जिन विद जानो त्यो करो, दो तन तले कदम। इंद्रावती जी कह रही है कि हे मेरे प्रियतम, इतनी बातें बोलने के बाद अब मैं इसके ऊपर और क्या बोलूं। अब इन ऊपर क्या बोलना, आगू महबूब तुम, हे प्रियतम तुम्हारे आगे मैं इससे आगे और क्या बोलूं। सब तो तुम मेरे दिल की जानते ही हो। अब बोलने को तो बोल देती हूँ, लेकिन क्या ही, अब इसके ऊपर इतना सब कुछ कह दिया कि सब कुछ करने कराने वाले तुम हो, अब इसके आगे मैं और क्या बोलूं। जिन भी दानो तो करो, हे धनी, जैसे तुम्हारे दिल में आता है वैसे ही मुझे मालूम है कि परमधाम में भी वैसे ही लीला चलती है, इस खेल में भी जैसे तुम जानते हो वैसे ही लीला चलती है। तो अब इसके ऊपर मुझे क्या ही बोलना है। दो तन तले कदम, मेरा तो ये सपने का तन और परातम स्वरूप नूरी तन दोनों ही आपके चरणों में है धनी। दोनों को ही आपने अपना रखा है। नूरी तन पर मूल मिलावे में बैठे हैं, और इस सपने के तन को इतनी शोभा देकर धनी आपने इतना मान सम्मान दिया है, ब्रह्मवाणी इससे उतरवाई, मुझे साहिब बना दिया। अब दो तन तले कदम, दोनों ही मेरे तन आपके चरणों के तले हैं, और आप ही करने कराने वाले हैं, चाहे अर्श हो चाहे फर्श हो धनी। अब इसके ऊपर मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है। जो हक के दिल में आईया सो सब देखा नीके कर, जो दिखाया इल्मे या दिखाया नजर। इंद्रावती जी कह रही है, जो हक के दिल में आईया सो सब देखा निके कर। धनी ने मूल परमधाम में अपने दिल में जो बातें ले ली, जो अपने दिल से वो हमें दिखाना चाहते थे, वो उन्होंने अपने दिल में ले लिया, हमने वही देखा है। जो धनी आपने दिखाना चाहा हमने वही देखा है। हमारी इसमें चलती ही नहीं है कि हम ये देखें हम वो देखें। जो हमारे दिल में भाव भी आता है ना कि हम ये देखें या हम वो देखें, वो भी धनी भाव देने वाले आप ही होते हो। परमधाम में आप जारी रूप में हमसे पूछते हो कि कहाँ चलना है। हमने कहा पाटघाट चलना है। हमने कहने में तो ये कह दिया कि हमने पाटघाट चलना है, लेकिन हमारे अंदर पाटघाट जाने की जो
इच्छा है वो धनी आप ही उत्पन्न कराते थे। तो वो कह रहे हैं हक के जो भी अर्श हो या फर्श हो, सब धनी के दिल से ही संचालित हो रहा है। इसको ही वो कह रही है, जो हक के दिल में आया सो सब देखिया नीके कर। हे धनी, आपके दिल में जो कुछ भी लीला हमें दिखाने के लिए आ रही थी, हमने वो अच्छी तरह से देख ली है। जो दिखाया इलम या दिखाया नजर, हे धनी हमने तो सब वो कुछ देखा है जो आप दिखाना चाहते हैं। अब आपने उसे चाहे तो हमें इलम की दृष्टि से दिखाया है या हमें अपनी आत्मा की दृष्टि से दिखाया है। आत्मा क्या, या जो दिखाया नजर, आत्मा की नजर से आपने हमें दिखाया है। धनी ने अपने हुक्म रूपी हुक्म को आत्म की का नाम देकर, परात्म का नाम देकर यहाँ पर जो नजर भेजी है, अपने हुक्म से आप परात्म का नाम लेकर यहाँ पर जो नजर भेजी है, जो जीव के ऊपर विराजमान है, उसी को ही आत्मा कहते हैं। तो धनी हमें ये खेल दिखा रहे हैं परम धाम में बैठे बैठे इस आत्मा की नजर से। और यहाँ पर जो कुछ भी हमें परम धाम का दिखा रहे हैं वो इलम के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो दोनों बातों को यहाँ पर कह रही है कि हे धनी, आपके दिल में जो आया हमने वही अच्छी तरह से देखा है। चाहे तो आत्मा की नजर से हमने इस खेल को देखा है, चाहे तो इलम की नजर से हमने परम धाम को देखा है। तो दोनों नजरों में, क्योंकि दोनों तनों की बात करिए, दो तन तले कदम, चाहे परात्म का तन हो चाहे आत्म का ये झूठा तन हो जीव वाला, ये दोनों तन आपके चरणों के तले हैं। ऐसे ही धनी आप दोनों नजर से हमें खेल दिखा रहे हैं। परम धाम में बैठे बैठे हमें आत्मा की नजर से आप इस ये झूठा खेल दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इस झूठे खेल में अपने सत्य इलम के माध्यम से आप हमें परम धाम और परम धाम की नियामतों की लज्जत दे रहे हैं। और कह रही है, और जो हक के दिल में बाकी होसी अब, जो तुम दिखाओगे सो रूहें देखे हम सब। और धनी इसके अलावा भी अभी जो आगे भविष्य में गर्त में छुपा हुआ है धनी, जो आपके दिल में होगा, बाकी अभी जो कुछ रह गया होगा उसको भी जैसे आप दिखाओगे हम वैसे ही देखेंगे। इसके अलावा तो कोई चारा है ही नहीं। और जो हक के दिल में बाकी हो सी अब, अभी भी आपके दिल में कुछ भी अगर बाकी रह गया होगा, जो तुम दिखाओगे सो रूहें देखें हम सब। अब वो जैसे हमें आप दिखाओगे हम रूहें वैसे ही उसको देखेंगे। कहना कहलाना ना रहा ऐसा तुम दिया इलम, तुम बिना जरा है नहीं जो जानो तो करो कसम। ये सबसे मंथन की मक्खन से निकली हुई चौपाई है जो निष्कर्ष रूप में है। हम मक्खन को, हम मलाई को मथते हैं, बहुत मथते हैं, बहुत मथते हैं, तब तब कहीं जाकर मक्खन निकलता है। ऐसे ही ब्रह्मवाणी को आत्मसात करने के बाद जो निष्कर्ष रूप में चौपाई निकलती है वो ये है कि कहना कहलाना ना रहा ऐसा तुम दिया इलम। धनी आपने जो मुझे ज्ञान दिया है उसमें हर बात है, हमारे दिल की, हर रूह के दिल की छोटी से छोटी भावनाओं का यहाँ पे व्यक्तिकरण है। हमारे दिल से जुड़ी हुई हर बात आपने उसमें कही है। तो अब तो धनी कुछ कहने को बाकी ही नहीं रहा है, कहना कहलाना न रहा। अब हम आपसे क्या ही कहें। हम कहते हैं तो भी हमें मालूम होता है कि सब धनी को पहले से ही मालूम है। फिर हम कह के बंद जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो हमें पता होता है कि धन को पहले से मालूम है, इसलिए कुछ कहने का फायदा ही क्या है, इसलिए हम चुप भी हो जाते हैं। लेकिन चुप हो जाते तो हमें ये भी पता होता है कि धनी आपने ही हमें चुप किया है। फिर से जब कहने की इच्छा होती है तो फिर हमें पता होता है धनी हमें फिर आकुल व्याकुल कर रहे हैं कुछ कहने के लिए, तो फिर से हमसे आप कहलवाते हैं। तो धनी हमसे जो करवाना होता है वो आप हमसे कहलवाते हैं। मेरी तरफ से कुछ भी कहना कहलाना बाकी नहीं रह गया है। कहना कहलाना ना रहा ऐसा तुम दिया इलम, आपने हमें ऐसा इलम दिया है, ऐसा जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है कि हम बंध जाते हैं। हमें ये पता लग गया सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। हमें जब ये ज्ञान हो गया अब हम आपसे क्या ही कहें। तो कहना कहलाना कुछ रहता ही नहीं है धनी, तुम बिना जरा है नहीं। हमें तो ये पता ही चल गया निष्कर्ष रूप में कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, बाकी सब झूठ है, तुम ही एक सत्य हो। तो तुम बिना जरा है नहीं जो जानो तो करो कसम। हे धनी अब तो आखिरी रूप में अगर कुछ कहूंगी भी तो यही कहूंगी, जो जानो तो करो कसम। हे धनी जो तुम्हारी इच्छा में आए वो तुम करो, जैसा चाहे हमें खेल दिखाओ, जैसी मर्जी हो हमें नचाओ, और जैसा मर्जी हो तुम खुद को खेल दिखाओ। हमारे द्वारा, हम अपने अंगों के द्वारा खेल कौन देख रहा है? धनी तो देख रहे हैं।
तो हे धनी जो जानो तो करो खत्म, धनी आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा करिए। बोलिए बोलिए तो बोलिए सो सब बंधन ए भी बुलावत तो, ए सहूर भी तुम दे तो, जो जानो तो करो कसम। अब क्या कह रही है इंद्रावती, यदि मैं बोलती हूँ तो मुझे बंधन सा महसूस होता है। बंधन कैसे महसूस होता है सुंदर साथ जी, हम लोग दिन रात बोलते रहते हैं, है ना, तो हमें पता लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो धनी के बुलाने से बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, और अगर हम मौन है तो भी धनी के करने से हम मौन है। और सबको के करता धरता हमारे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, सबका मूल राज्य है। राज्य के दिल में जैसी जिस रूह के लिए आती है वैसी ही बात हम कहते हैं, तो फिर बंधन हो जाता है। अब क्या बंधन, क्या ही हम बोले तुम्हें, जब हमें ये पता है कि हमारे दिल में जो कहने के लिए बात आ रही है वो भी आपके दिल से जुड़ी हुई है, तो अब हम क्या कहेंगे। मान लीजिए मैं धनी से कहती हूँ कि धनी मुझे दर्शन चाहिए, तो ये बात मैं कह रही हूँ, तो ये भी मुझे पता लग गया ज्ञान के माध्यम से कि ये भी बात धनी मुझसे कहलवा रहे हैं, उनके दिल में पहले ये बात मेरे दिल में उन्होंने डाली, तो मैं ये बात कह पा रही हूँ। अब मैं क्या बोलूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी अरे क्या ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे दर्शन चाहिए धनी। क्यों? क्योंकि मुझे तो पहले ही मालूम है कि धनी ने ही मेरे दिल में ये उपजाया है। अब जब जिससे कहना है उसने ही मुझसे कहलवाया है, तो मुझे क्या कहना है। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे राज्य से बहुत कुछ कहना है, लेकिन मुझे अब ये ज्ञान हो गया कि जो कुछ भी मुझे कहना है वो धनी ने ही मेरे दिल में डाला है, तो अब मुझे क्या कहना है आपसे। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, जो रूहें नहीं मांगती हैं, जो कहती कि नहीं हम राज्य से कुछ नहीं मांगते क्योंकि हमें पता है कि राज्य को पहले से ही सब पता है, तो वो इसी बात पे चलती हैं कि उनको तो पहले से ही पता है, हमें क्या ही कहना है। मेरी जैसी रूहें जो सब कुछ कह डालती हैं, मांग भी लेती हैं, झगड़ा भी कर लेती है, गुस्सा भी हो जाती है, हम मैं तो कहती भी हूँ, मांग भी लेती हूँ, माया का कुछ मांगना हो तो मांग भी लेती हूँ, तो भी मुझे पता है कि धनी ने ही मेरे दिल में डलवाया है, तो मैं कह पा रही हूँ और मांग पा रही हूँ। तो बंधन हो जाता है सुंदर साथ जी कि क्या कहना, बोलिया बोलिए सो सब बंधन, मैं कुछ भी बोलती हूँ धनी उसमें मुझे बंधन महसूस होता है। क्यों होता है? ए भी बुलावत तुम, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैं कह रही हूँ ना ये तुम ही मुझसे कहलवा रहे हो। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बोलने में बंधन आ गया है, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ तुम हो, तो मैं बोलने में भी बंद सी जाती हूँ, तो धनी ये भी तुम ही बुलवा रहे हो। मैं बोलने में बंद जा रही हूँ, ये शब्द भी धनी तुम ही मुझसे बुलवा रहे हो। बोलिए सो सब बंधन ए भी बोलावत तुम, ये शब्द भी मुझसे तुम ही कहला रहे हो। ए शऊर भी तुम दे तो, जो जानो तो करो कसम, क्योंकि ये शऊर भी मुझे तुमने ही दिया है कि सब कुछ तुमसे ही होता है, इसलिए ये शऊर तुमने मुझे दिया है, तो अब धनी जैसे चाहो वैसे रखो, हम क्या ही कहें तुमसे। ये शऊर भी मुझे धनी आपने ही दिया है कि आपके बिना कुछ तो कुछ है ही नहीं, जो जानो तो करो कसम। हे धनी अब आपके दिल में जैसी इच्छा आती है आप वैसे ही इसको करिए। कसम कसम तो कहती हूँ, जानो खुद ही रहे ना मुझ माहे, गुना अपनी अंगना पर बका में आवत नाहे। अब ये जो इतना ज्ञान मुझे मिला है कि सब चीज का मूल धनी आप ही है, अब जब मुझे ये पता ही लग गया तो मैं अब हर बात में कसम ही कसम कह देती हूँ। धनी कहलाते हैं तो हम बोलते हैं, धनी हमें चलाते हैं तो हम चलते हैं, धनी हमें बिठाते हैं तो हम बैठते हैं, धनी हमें सुबह जगा के मंथन में ले आते हैं तो हम आ जाते हैं, धनी हमें जगा के चितवन कराते हैं तो हम चितवन कर लेते हैं। तो हम हर बात में धनी आपको ही देख रहे हैं, क्योंकि आपने हमें ऐसा ज्ञान ही दे दिया है कि हमें पता ही लग गया है कि धनी सब कुछ आप ही है। तो खसम खसम तो कहती हूँ, जानो खुद ही रहे ना मुझ माहे, ये इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर खुद ही ना आ जाए, कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैं ब्रह्मवाणी का गायन कर रही हूँ, मैं ब्रह्मवाणी दूसरों को समझा रही हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो सब मैं ना आ जाए मेरे अंदर धनी। तो खसम खसम तो कहती हूँ, जानो खुद ही रहे ना मुझ माए, धनी आपके ऊपर हर बात इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मेरे अंदर कोई अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं जो कुछ भी आप धनी मुझसे कराते हैं मुझे ये पता है, इसलिए मैं सब कुछ आपको ही समर्पित कर देती हूँ, सब कुछ आपको ही उसकी शोभा दे देती हूँ कि धनी ने ही सब कुछ कराया है। गुनाह अपनी अंगना पर बका में आवत ना है, इस तरह से मैं अपने गुनाहों से छूट जाती हूँ। आपको जब हर बात कह देती हूँ तो मैं तो रही ही नहीं, मेरे अंदर तो अहंकार रहा ही नहीं।
जब मेरे अंदर अहंकार नहीं है तो फिर मेरे ऊपर गुनाह कैसे लग सकता है? तो धनी मैं हर बात में खसम खसम कहती हूँ। और ये चाबी तो हम सब सुंदर सा तब पूरे दिन में कई बार ही कहते हैं कि सब कुछ राज्य के कराए से होता है, सब कुछ राज्य के कराए से होता है। हम अपने ऊपर अब कुछ लेते ही नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन अपनी गलतियों की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, उसको हम धनी के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर हम उठ के चितवनी नहीं कर पा रहे हैं, हम वाणी मंथन में नहीं आ पा रहे हैं, या हम कोई ऐसा ये तो एक एग्जाम्पल के लिए दो बातें कही, कोई ऐसी बात जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम रहनी में नहीं आ पा रहे हैं, हम चाल बहुत अच्छी नहीं चल पा रहे हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी और इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि हम उसके लिए चौपाई है कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, अर्श खुदी से क्यों डरे लिए हक किलम बेशक। बेशकी का ज्ञान लेने के बाद अब जो है हुक्म के सिर दोष देके रुए नहीं बैठ सकती है, उनको अपनी रहनी, अपनी करनी, अपनी चाल को सुधारना ही होगा। ए भी इलम हक्के दिया, मैं कहा कहूं कसम, ठौर ना कोई बोलन की बैठी हूं तले कदम। हे धनी, ये जो मैं आपको अपनी हर बात में शामिल कर लेती हूँ, खसम खसम कहती हूँ कि मेरे ऊपर तो कोई गुनाह ही ना लगे, मैंने तो अपने अहंकार को छोड़ दिया है, तो ये धनी, ये जो मुझे इलम दिया है, ये कहने का, ये समझने का और उसके ऊपर चलने का जो इलम दिया है, ये भी धनी आपने ही दिया है। ए भी इलम हक के दिया। हे धनी, इस बात को जो समझ पाई कि खसम खसम को हर बात में ले आओ जिससे मेरी मैखुदी मिट जाएगी, तो इस बात का ज्ञान देने वाले भी धनी आप ही हो। ए भी इलम हक के दिया, मैं कहा कहूँ कसम, मैं अब किन शब्दों में धनी आपको कहूं, ठौर ना कोई बोलन की, आपने तो कोई ठिकाना ही नहीं छोड़ा बोलने के लिए। ठौर ना कोई बोलन की बैठी हूँ तले कदम, मैं तो आपके चरणों के तले बैठी हूँ, मैं अब वहां बैठी हूँ, वहां परामोशी में हूँ, मौन में हूँ। इतना सब कुछ जो सपने के तन से बोल रही हूँ, मुझे मालूम है सब धनी आप बोल रहे हैं, मैं तो कहीं हुई नहीं, तो कोई ठिकाना है ही नहीं। अर्श में बोल नहीं सकते क्योंकि फरामोश है, और फर्श में जो बोल रहे हैं वो धनी बुलवा रहे। अब बताइए रूह कहाँ बोल रही है? तो इसी को कहा है ठौर ना कोई बोलन की बैठी हूं तले कदम, मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है खड़े होने के लिए, बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं है जहां खड़े होकर मैं कुछ बोलूं। मेरा असली तन तो मूल मिलावे में आपके चरणों में बैठा फरामोश है, और सपने का तन जो बोल रहा है उसमें सब कुछ आप डाल रहे हैं, आप बुलवा रहे हैं, तो मेरे बोलने का कोई ठिकाना कहाँ है? ना मैं फर्श में बोल सकती हूँ, ना मैं अर्श में बोल सकती हूँ। फर्श में, अर्श में आप बुला नहीं रहे, फरामोश किया हुआ है, और अर्श में आप बुला नहीं रहे, फरामोश किया हुआ है, और फर्श में जो कुछ बोल रही हूँ वो धनी आपके हुक्म से बोल रही हूँ। तो ठौर ना कोई बोलन की बैठी हूँ तले कदम, हे धनी मैं तो आपके चरणों के तले ही बैठी हूँ, कोई ठिकाना भी नहीं है मेरे बोलने का। खसम खसम तो कहती हूँ जो तुम दिखाई निस्बत, भार भी तुम दोगे, तुम ही दोगे लज्जत। अब मैं अपनी हर बात में आपको शामिल करती हूँ, खसम खसम तो कहती हूँ, हर समय खसम खसम कहती हूँ, जो तुम दिखाई निस्बत, क्यों? क्योंकि तुमने मुझ मेरी निस्बत अपने आप से मुझे दिखा दी है, इल्म के माध्यम से पहचान करा दी है कि मैं, मेरी निस्बत आपसे ही है। अब जब मेरी निस्बत आपसे है तो मेरे अंदर से बोलेगा कौन? आप ही तो बोलोगे। तो धनी खसम खसम तो कहती हूँ जो तुम दिखाई निस्बत, तो तुमने निस्बत की पहचान करा ली, इसलिए मैं अपनी हर बात में धनी आपको शामिल कर लेती हूँ। भार भी तुम दोगे, तुम ही दिखा दोगे लज्जत, और इस बात का बोझ उठाने की क्षमता भी धनी आप ही हमें दो। आपको साहिबी के रूप में अपने दिल में बिठा लूं, खसम खसम जो कहती हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं ही खसम हूं, वही मेरे दिल में बैठे हैं। इतनी बड़ी साहिबी को निभाने का उत्तरदायित्व तो धनी आपने मुझे दिया है, अगर तो आपके ही हुक्म से मैं इसको निभा लूंगी। भार भी तुम दोगे, तुम ही दोगे लज्जत, ये कहने का जो भार है वो भी धनी आपने ही मुझे दिया है, और इस ब्रह्मवाणी से लज्जत भी धनी आप ही मुझे दोगे। मैं अपने चाहे से लज्जत नहीं ले सकती, मैं अपने चाहे से बुजरक नहीं बन सकती धनी। आपने जिस तन को शोभा दे दी बुजरक बनने के लिए, वही वो इस भार को उठा पाएगा। आपने जिस रूह को शोभा दे दी कि वो परम धाम की नियामतों की लज्जत ले पाए, वही रूह लज्जत ले पाएगी। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जबकि चाहते हम सब हैं, फिर भी विरलों को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चाहना तो पैदा करते हैं लेकिन वैसी चाल नहीं चलाते धनी हमें।
और जिन परमहंसों को उन्होंने इस अवस्था में पहुंचाया, उनके दिल में इच्छा तो डाली डाली, फिर उनसे ऐसी कसनी करनी रहनी करवाई कि वो इस अवस्था तक पहुंच गए। तो वही बात यहाँ पे कह रही है, भार भी तुम दोगे, तुम ही दोगे लज्जत, इस साहिबी, इस बुजुर्गी को उठाने का, कि तुम ही तुम हो सब जगह, मेरे अंदर भी तुम हो। तो इस बात की का भार उठाने की हिम्मत भी धनी आप ही देंगे, और इस तारतम वाणी से परमधाम की नियामतों की लज्जत भी धनी आप ही देंगे। यहाँ पे सुंदर साथ जी समय समाप्त हो रहा है, यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। कसम कसम तो कहती हूँ, जो तुम दिखाई निस्बत, भार भी तुम दोगे, तुम ही दोगे लज्जत, तुम ही दोगे लज्जत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।